हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं साइलोस थ्योरम को। ठीक है, तो साइलोस का हम लोग फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे सबको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये इसका तैयारी हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ से मालूम चलेंगी, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए, साइलोस फर्स्ट थ्योरम से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉसिस थ्योरम। ठीक है, कॉसिस का क्या थ्योरम है? तो कॉसिस का थ्योरम है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड पी इज़ ए प्राइम नंबर इफ़ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप देन जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। राइट, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखिए, हमको जो मेरा कॉसी थ्योरम है, तो कॉसी थ्योरम हमको क्या कन्फर्मेशन देता है? ये कन्फर्मेशन देता है अबाउट एन एलिमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हम लोग साइलोस थ्योरम पढ़ेंगे, तो साइलोस थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि सब ग्रुप मिलता है कि नहीं मिलता है, कितने ऑर्डर का मिलता है, तो ये आपको सब ग्रुप का कन्फर्मेशन देगा। ठीक है, लेकिन जो कॉसी थ्योरम है ये हमको एलिमेंट का कन्फर्मेशन देता है कि किस ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या देता है? ये आपको कन्फर्मेशन देता है, कन्फर्मेशन अबाउट ठीक है, अबाउट एन एलिमेंट ऑफ गिवन ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर है तो उसका उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसका ये कन्फर्मेशन देता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि जो लैग्रेंजेस थ्योरम है, हम लोग वहाँ पे देखे थे, तो लैग्रेंजेस थ्योरम याद रखिए कि वो आपको पॉसिबल ऑर्डर बताता है। ठीक है ना, एलिमेंट का या सब ग्रुप का, तो वो कंफर्म नहीं करता है। लेकिन जो कॉसिस का थ्योरम है ये आपको एलिमेंट कन्फर्मेशन देगा। ठीक है, और जो साइलो का थ्योरम है ये आपको सब ग्रुप का कन्फर्मेशन देता है। ठीक है, तो कन्फर्मेशन ऑफ एलिमेंट आप कह सकते हैं यहाँ पे। जिससे मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊँ। ठीक है, इसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, हमारा जो S3 है, ठीक है, साइमेट्रिक ग्रुप, तो साइमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है? तो साइमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर होता है, आपको पता है, फैक्टोरियल 3 यानी 6 होता है। ठीक है, ओके, अच्छा, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। ओके, क्योंकि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो पहले आपको क्या करना है? उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। ठीक है, जैसे मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया तो क्या आ गया आपका? 2 × 3 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म है कि इसके पास में एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा और एक इसके पास में 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर S3। ठीक है, चूँकि जब आपने इसको प्राइम ऑर्डर में तोड़ दिया, ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि डेफिनेटली 2 मेरा जो है 6 को डिवाइड करता है और 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है तो ऐसे केस में उस ग्रुप के पास में उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा। देयरफॉर S3 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। राइट, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 2 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट होगा S3 के पास में और 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट S3 के पास में होगा। तो ये तो हम लोग करके देखे भी थे कि S3 के पास में 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है और 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है। राइट, ठीक है, क्लियर है? तो कुछ करना नहीं है आपको। जब भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप दिया रहे, आप उसका प्राइम फैक्टर करेंगे और जो भी प्राइम फैक्टर आएगा तो उस प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट जरूर उस ग्रुप के पास में होगा। ये हमको कॉची थ्योरम कहता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं साइलोस फर्स्ट थ्योरम की तरफ। ठीक है, साइलोस का फर्स्ट थ्योरम देखिए क्या कहता है? लेट G बी ए ग्रुप एंड P इज प्राइम नंबर इफ P टू द पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बट जब पावर 1 बढ़ा देते हैं, P का पावर m+1 नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, देन G हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Pm। राइट, दिस टाइप ऑफ सब ग्रुप इज कॉल्ड साइलो P सब ग्रुप। इसको हम लोग साइलो P सब ग्रुप बोलते हैं। दिस इज़ वाई, बिकॉज आपको कोई प्राइम मिलेगा। ठीक है, तो P फॉर प्राइम, तो चूंकि प्राइम मिलेगा और प्राइम का ही हम पावर चेकआउट करेंगे कि प्राइम का कुछ पावर जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा, और जहां उसमें हम 1 बढ़ा देंगे तो वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं करेगा। तो ऐसे केस में उस Pm ऑर्डर का हमको एक सब ग्रुप मिलेगा। G हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Pm, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे साइलो P सब ग्रुप।
नाम होगा इसका, ठीक है। ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर पीएम होगा और नाम क्या होगा, साइलो पी सब ग्रुप, या सिंपल बोलिएगा तो पीएसएसजी, ठीक है। पीएसएसजी का मतलब क्या हो गया, पी मतलब वही प्राइम होगी आपका, और एसएसजी यानी साइलो सब ग्रुप, शॉर्ट में बोलेंगे पीएसएसजी, ठीक है, यानी पी साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, और एंड ऑर्डर ऑफ पीएसएसजी इज पी का पावर एम, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ रहने वाला है, अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए जो साइलो का फर्स्ट थ्योरम है ये क्या करता है, ये आपको कंफर्म करता है सब ग्रुप के बारे में कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप उसके पास में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कन्फर्मेशन करता है ये क्या, कन्फर्मेशन ऑफ ए सब ग्रुप, कन्फर्मेशन ऑफ, ठीक है, सब ग्रुप। और ये जो सब ग्रुप है चूँकि ये प्राइम फैक्टर से पता चलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएसएसजी, ठीक है। तो पी साइलो सब ग्रुप का कन्फर्मेशन आपको देगा साइलोस फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम में हम लोग बढ़ेंगे तो वो जो है कंजुगेट सब ग्रुप के बारे में बतलाता है, तो वो देखेंगे। और थर्ड थ्योरम हमको ये बताएगा कि इस तरह का जो पी साइलो सब ग्रुप है ये कितना बन सकता है, कितना नंबर बन सकता है, ठीक है, कि तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे अच्छे से, ओके। तो अभी हम लोग पहले इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट थ्योरम का। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या है, बोलता है कि फाइंड कीजिए पी एस एस जी यानी पी साइलो सब ग्रुप और उसका ऑर्डर इन द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 242, फिर वही सेम काम करना है फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125 और 1225, ठीक है। देखते हैं हम लोग, बहुत ईजिली देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए पहले एग्जाम्पल 1 अगर करें तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे रखा है आपको 242, ठीक है। तो सबसे पहले फुर्सत में आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। तो अगर प्राइम फैक्टर किया जाए 242 का तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको इधर आप एलसीएम लेके देख लीजिए कि क्या आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 से ही शुरू करते हैं तो 121, फिर 11 से करेंगे तो ये आपका ये आ जाता है 2 × 11 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो 2 है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, ठीक है, 242 को, ओके। चूँकि एक प्राइम आपको 2 मिला है, 2 का पावर 1, और एक प्राइम आपको 11 का स्क्वायर मिला है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 2 का पावर 2 लीजिएगा, ठीक है, 2 मैंने एक पावर इसमें बढ़ा दीजिएगा तो ये 242 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया है, अब ये हो गया है 4, और हम जानते हैं कि जो 4 है वो डिवाइड नहीं करता है 242 को, है ना, कि देखिए 4 × 6 = 24 आ जाएगा, तो आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड नहीं करता है, तो 2 तो कर रहा है, यानी 2 का पावर 1 डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसमें एक पावर बढ़ाने से ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जो फर्स्ट थ्योरम था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि इसके पास में क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, जी हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड, इसी का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2SSG यानी 2 साइलो सब ग्रुप, ठीक है। इसको बोलेंगे, ओके। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोगों ने अभी तो एक प्राइम के लिए काम किया है, अब दूसरा प्राइम क्या है, 11 का स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं कि 11 का स्क्वायर क्या है, अगेन डिवाइड करता है 242 को, चूँकि इसका ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है। लेकिन जहाँ आप 11 का पावर 1 बढ़ाइएगा यानी 3 लीजिएगा तो ये अब 242 को डिवाइड नहीं करेगा, है ना, करेक्ट, ये हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, जी के पास में एक और सब ग्रुप हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज जी हैज़ ए सब ग्रुप राइट ऑफ ऑर्डर 11 ऑफ ऑर्डर 11 का स्क्वायर, चूँकि जितना डिवाइड करेगा वो पूरा आपको लेना है, ठीक है। तो यानी 121 ऑर्डर का एक सब ग्रुप हो गया। इसको हम लोग नाम क्या देंगे, इसका हम लोग नाम देंगे कॉल्ड 11SSG, ठीक है। ये जो 121 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है इसका नाम होगा 11SSG यानी 11 साइलो सब ग्रुप, ठीक है। तो कंक्लूड करके भी आप ना इसको लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए देयरफॉर सिंपल तरीके से अगर लिखो तो हम ये लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी क्या था आपका, ऑर्डर ऑफ जी आपका 242 था, ठीक है। इसको आप लिख दिए 2 का पावर 1 × 11 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि 2 का पावर 1 डिवाइड करता है तो 2 का पावर 2 तो डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर इसको डिवाइड करता है तो 11 का पावर क्यूब नहीं करेगा। तो डायरेक्टली आप फर्स्ट थ्योरम से आप बोलेंगे क्या कि जी हैज़ सब ग्रुप्स, ठीक है। जी के पास में सब ग्रुप होगा कितना का, ऑफ ऑर्डर, तो एक ऑर्डर 2 का होगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एंड ऑफ ऑर्डर, और एक होगा आपका 11 का स्क्वायर यानी 121 का, ठीक है। तो ये 2 तरह का सब ग्रुप जरूर जी के पास में होगा,
2 ऑर्डर का होगा और 121 ऑर्डर का होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कॉल्ड रेस्पेक्टिवली, जिसको हम लोग रेस्पेक्टिव ऑर्डर में बोलेंगे 2 SSG एंड 11 SSG, राइट। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर करना है। अब प्राइम फैक्टर से ही आपको यूजुअली जो है डिसाइड हो जाएगा कि उसके पास में कौन कौन से ऑर्डर का सब ग्रुप है, और फिर उसका आप नाम भी दे सकेंगे, राइट। ठीक है, चलिए। अच्छा, जैसे हम लोगों ने इसका किया ना, तो इसी तरीके से मैं अब दूसरा सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें भी PSSG फाइंड आउट करना है। ऑर्डर है आपका 125, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे नंबर 2 है आपका, तो नंबर 2 में आपको ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है, 125, ठीक है। 125 है ना, तो 125 को क्या लिखा जाएगा बताइए, ठीक है। 1 to 5, यस। तो 1 to 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये आप सिंपली लिखेंगे 5 का पावर 3, ठीक है, क्योंकि आपका 25 125 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका प्राइम फैक्टर में टूट गया, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल पाएंगे कि जी के पास में एक सब ग्रुप है, जी हैज़ ए सब ग्रुप राइट ऑफ ऑर्डर, और इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर होगा आपका 5 का पावर क्यूब यानी 1 to 5, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या देंगे, इट इज़ कॉल्ड, इसका हम लोग नाम देंगे 5 SSG यानी 5 साइलो सब ग्रुप, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि डेफिनेटली 5 का पावर क्यूब तो डिवाइड कर ही रहा है 125 को, लेकिन जहाँ इसमें एक पावर बढ़ा दीजिएगा आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 625, तो ये तो डिवाइड नहीं करेगा। तो जो फर्स्ट थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग से इस 5 का पावर क्यूब यानी 125 ऑर्डर का सब ग्रुप आपको मिलेगा, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे 5 SSG, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बता दिया। अब तीसरा वाला जो है वो आप करके मेरे को बताइएगा। थर्ड वाले में ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या दे रखा है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे रखा है आपको 1225, ठीक है। तो ये 1225 वाले के लिए आप हमको बताइएगा कि 1225 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा, और करके आप हमको बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा सब ग्रुप मिल रहा है, यानी उसका नाम क्या है और उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम में बहुत कुछ नहीं है, इतना ही कुछ है कि आपको ये कन्फर्म करता है कि कौन सा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से ऑर्डर का, ठीक है। तो इसका प्रूफ तो हम लोग BSc लेवल पे देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का कंपटीशन का प्लेलिस्ट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड थ्योरम साइलो का, कि साइलो का सेकंड थ्योरम क्या कहता है, राइट। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है साइलोस सेकंड थ्योरम देखेंगे, ठीक है। देखिए साइलोस सेकंड थ्योरम जो है ना, ये कन्फर्मेशन देता है अबाउट द कंजुगेट सब ग्रुप का। जैसे हम लोग अभी फर्स्ट थ्योरम देखे, तो फर्स्ट थ्योरम आपको ये बता रहा था कि कितना PSSG उसमें होगा, यानी कितना साइलो सब ग्रुप उसमें हो सकता है, ठीक है, किस किस ऑर्डर का हो सकता है। फर्स्ट आपको थ्योरम वो बताता है, ठीक है। सेकंड थ्योरम हमको ये बताता है, ये कन्फर्मेशन देता है कि जो हमको PSSG मिल रहा है तो वो PSSG आपस में कंजुगेट है, ठीक है, किस तरीके से है। तो चूँकि ये आपको कन्फर्मेशन देता है, कन्फर्मेशन अबाउट कंजुगेट सब ग्रुप, ठीक है। कन्फर्मेशन देता है आपको किसके अबाउट में, अबाउट कंजुगेट सब ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कंजुगेट सब ग्रुप को देख लेंगे कि कंजुगेट सब ग्रुप होता क्या है, ताकि फिर इसको हमको करने में इजी हो जाए, ठीक है। देखिए पहले आप देख लीजिए कंजुगेट सब ग्रुप, डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है इसका। सपोज कीजिए जी कोई मेरे पास में ग्रुप है और H कोई सब ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग एक कलेक्शन बनाएंगे, इस तरह का कलेक्शन X इन्वर्स HX, ठीक है। और ये जो सेट होगा तो इसमें डेफिनेटली इस तरह का एलिमेंट होगा X इन्वर्स HX, ठीक है, जहाँ पे H आपका H का मेंबर होगा फॉर सम X बिलोंग्स टू G। तो ये जो कलेक्शन है पूरा, ये जो पूरा सेट है, ठीक है, X इन्वर्स HX, ठीक है, ये क्या होता है, ये भी एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट सब ग्रुप ऑफ H। जैसे कंजुगेट एलिमेंट होता है ना किसी एलिमेंट का, तो उसी तरीके से किसी भी सब ग्रुप का कंजुगेट सब ग्रुप होगा, और वो सिंपली ये कलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कि दो आपके पास में सब ग्रुप है H और K, ठीक है, G का दो सब ग्रुप है, और X इन्वर्स HX निकालने से ये K आ जाता है। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि H और K क्या है, कंजुगेट टू ईच अदर है, यानी H K के कंजुगेट है, या बोलिए तो K H के कंजुगेट है, ठीक है। तो ये एक नोट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि कंजुगेट सब ग्रुप कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है आपका कि H आपको दे रखा है 02, ये एक सब ग्रुप है,
ऑफ, ठीक है, एडिशन मॉडुलो आपका Z4 का, ठीक है। तो Z4 हमारा एक ग्रुप है 4 ऑर्डर का, साइक्लिक ग्रुप है 0 1 2 3। तो डेफिनेटली H क्या है इसका सब ग्रुप है Z4 का, ठीक है। तो हमको बोलता है कि कंजुगेट निकालिए H का। तो H का कंजुगेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सिंपली, ठीक है। कंजुगेट ऑफ H क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ H, तो ये होगा हमारा X इनवर्स HX, राइट। अब मैं कोई एलिमेंट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। X तो मेरे को कोई ना कोई एलिमेंट लेना होगा Z4 से, ठीक है। तो लेट मैं ले लेता हूँ X इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू Z4, ठीक है। तो Z4 से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ X1। तो X का इन्वर्स क्या होगा, तो एडिशन मॉडुलो 4 में 1 का इन्वर्स कौन है, तो ये हमको पता है 3 है, क्योंकि 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आपको आइडेंटिटी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 3, और वो भी Z4 का मेंबर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, और चूँकि ये आपका एडिशन मॉडुलो पे काम करता है तो इसको आपको ऐसे लिखना है 1 X इन्वर्स 3 हो गया ना, सॉरी। तो यहाँ पे X इन्वर्स लिखिए, तो X इन्वर्स हमारा हो गया 3 प्लस, ठीक है, बीच में H और प्लस, और X क्या है, X है हमारा 1, ठीक है। तो कि ये एडिशन मॉडुलो 4 में काम करता है, तो इसलिए आप यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो कंपोजिशन है उसके जगह पे, ओके। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग H का वैल्यू डाल देंगे। तो H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू है 0 और 2। तो एक बार 0 डालिएगा तो हो जाएगा आपका 3 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, फिर कॉमा, एक बार 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा H की जगह पे, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट। तो कुछ करना नहीं है, H के प्लेस में एक बार इसका पहला वैल्यू 0 रख दीजिएगा, ठीक है, और 3 और 1 ऐसे ही रहेगा, और फिर दूसरी बार में H के जगह पे 2 रख दीजिएगा, 3 और 1 आपका वैसे ही रहेगा। तो अभी एडिशन मॉडुलो चूँकि आप 4 कर रहे हो, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 4, तो एडिशन मॉडुलो 4 में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा, तो ये 3 और 1 4 ही हो गया। तो अगेन एडिशन मॉडुलो 4 में ये आपका 0 है, ठीक है, और ये आपका 3 2 5 और 6 हो गया, तो ये एडिशन मॉडुलो में आपका 2 कहलाएगा, ठीक है। तो 0 2, तो हम लोग देख रहे हैं क्या आ गया, अगेन H ही आ गया, चूँकि H क्या था, 0 2 था, और फिर से आपका ये H आ गया। तो कंजुगेट ऑफ H निकाले तो वो क्या आ गया, H ही आ गया। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम बोलेंगे, ठीक है, H हैज़, जो H है आपका, H हैज़ इट्स सेल्फ कंजुगेट, ठीक है। H का जो कंजुगेट है वो खुद वही है, H हैज़ इट्स सेल्फ कंजुगेट। तो कंजुगेट निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है, किसी भी सब ग्रुप का आप कंजुगेट निकालेंगे, ओके, इस तरीके से। तो कंजुगेट आप समझ गए, कंजुगेट सब ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग साइलो सेकंड थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो साइलो का सेकंड थ्योरम क्या कहता है, देखिए साइलो सेकंड थ्योरम, ठीक है, ये कहता है कि एनी टू साइलो पी सब ग्रुप यानी PSSG ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप आर कंजुगेट इन G। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट थ्योरम में ये देखे थे कि अगर आपको कोई ग्रुप दिया हुआ है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से आप ये पता कर सकते हैं कि उसके पास में कौन कौन सा SSG है, ठीक है। अगर 2 प्राइम मिलता है तो उसके पास में 2 तरह का SSG होगा, PSSG और QSSG, ठीक है। तो बोलता है एक तरह का जो SSG है जैसे PSSG, तो एक तरह का जितना भी SSG होगा वो सब क्या होगा, आपस में कंजुगेट होगा। कितना अच्छा प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी अगर P और Q सपोज कीजिए ये 2 है, ठीक है, PSSG, अगर ये 2 PSSG है G में, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में कंजुगेट होगा। यानी P जो है आपका, आप इस तरीके से लिख सकेंगे, या तो आप Q को इस तरीके से लिख सकेंगे कंजुगेट के फॉर्म में, ठीक है। तो यही चीज़ है, बहुत आसान सा चीज़ है। तो सिंपली ये जानिए कि जो भी एक तरह का SSG होगा, ठीक है, वो आपस में क्या होगा, कंजुगेट होगा, है ना। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं SSG ऑफ वन काइंड आर कंजुगेट टू ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे पे क्या होगा, आपका कंजुगेट होगा, ठीक है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि हम लोग देखिए S3 का एग्जाम्पल लेते हैं। S3 क्या है, हमारा साइमेट्रिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर 6 होता है, इसमें इस तरह का 6 साइकिल पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 6 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली S3 के पास में हम बोल सकते हैं कि सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 3 का, यानी 2 तरह का SSG है। एक SSG है आपका 2 SSG कहलाएगा 2 से, ऑर्डर 2 से 2 SSG, और ऑर्डर 3 से कहलाएगा आपका 3 SSG, ठीक है। अब ये जो 2 SSG है यानी 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो कितना होता है, तो ये देखिए कितना होता है ना, ये कितना नंबर हो, ये कितना पीस मिलेगा, ये कितना पीस मिलेगा, तो ये हम लोग देखने वाले हैं थर्ड थ्योरम में, ठीक है। जब हम लोग थर्ड थ्योरम करेंगे साइलो का तो वो आपको बता देगा ये बात कि
कौन सा SSG कितना पीस होगा, ठीक है। अभी हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं अगर 2 SSG की बात करूँ, मैंने यानी कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 का, ठीक है। तो जो 2 SSG होता है ग्रुप S3 में, वो 3 तरह का हो सकता है। जैसे H1 हम लिख दिए हैं, ठीक है, 2 ऑर्डर का है, ये भी देख रहे हैं। H2 हम यहाँ पे लिखे हैं, ये भी 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है। और H3 भी आपका ये लिखे हैं, ये भी आपका 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है। तो ये तीनों आपका क्या है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है। तो ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका 2 SSG है, ठीक है। तो अब ये जो 2 SSG है, तो हमको यहाँ पे ये दिखाना है कि आपका जो साइलो थ्योरम कहता है, साइलो सेकेंड थ्योरम जो कहता है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है कि जो एक तरह का SSG है 2 SSG, ये सब आपस में कंजुगेट होगा। यानी क्या होगा, यानी H1, ठीक है, कंजुगेट टू H2, कंजुगेट टू H2, ठीक है। फिर H2 क्या होगा, H2 कंजुगेट टू H3, H3 क्या होगा, H3 कंजुगेट टू H1, ऐसा होगा, ठीक है। ये कह रहा है साइलो का कि आपस में ये लोग क्या होगा, कंजुगेट होगा। तो जैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए हमको S3, तो S3 क्या दे रखा है, तो S3 के पास में एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, ठीक है, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ठीक है। ये आपका S3 के पास में एलिमेंट है। तो अब आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। चूज़ करना पड़ता है एक एलिमेंट, तो मैं एक एलिमेंट चूज़ कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैं अगर H1 और H2, अगर मैं H1 का निकालना चाहता हूँ कंजुगेट, ठीक है, तो H1 में 1 2 है, तो 1 2 के अलावा भी आप चूज़ कर सकते हैं, 1 2 को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ x इक्वल टू 1 3 बिलोंग्स टू S3, ये चूज़ कर लिया। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो आपको पता है ये ट्रांसपोजिशन है, और ट्रांसपोजिशन का इन्वर्स वो खुद होता है, ठीक है। 2 ऑर्डर का साइकिल का वो खुद होता है। तो इसका x इन्वर्स भी वही आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं क्या, x इन्वर्स H1x, ठीक है। यानी हम किस पे काम कर रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कंजुगेट ऑफ H1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंजुगेट ऑफ H1 हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको निकालेंगे। तो x इन्वर्स क्या हो गया, 1 3, ठीक है। फिर बीच में H1 और x भी आपका हो गया 1 3, राइट। चलिए अब क्या कीजिए, अब H1 का जो 2 वैल्यू है, एक है आइडेंटिटी और दूसरा है 1 2, इसको आप पुट अप कर दीजिए। तो एक बार लगाएंगे 1 3, ठीक है, H1 की जगह पे आइडेंटिटी 1 3, ठीक है, कॉमा, फिर आपका आ जाएगा 1 3, H1 की जगह पे 1 2, और फिर आपका 1 3, राइट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है इसका कंजुगेट H1 का। तो ये अब देखिए, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और 1 3 क्या है, ट्रांसपोजिशन है, यानी जो है जब ट्रांसपोजिशन है, इसका मतलब है कि 1 3 का जो ऑर्डर है वो 2 होता है। इसका मतलब ये है कि 1 3 को 1 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। ये सब मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ परमुटेशन ग्रुप में, ठीक है। तो ये आपका पूरा आ गया आइडेंटिटी, ठीक है, कॉमा। यहाँ देखिएगा, अच्छा, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से आपको ये क्या आ जाएगा, ये आपका सिंपली 2 3 आ जाता है, राइट। क्या आ जाएगा, 2 3। तो देखिए ये आ गया आपका आइडेंटिटी और 2 3, और आइडेंटिटी और 2 3 ये कौन सा सब ग्रुप है, तो ये हमारा है, हम लोग देखिएगा तो ये है आपका H3, राइट। ये क्या है आपका, ये है आपका H3, यानी कि हम लोग क्या निकाले थे, हम लोग निकाले थे, ठीक है, कंजुगेट ऑफ H1, तो वो H3 आ गया। यानी क्या है, यानी H1 H3 के कंजुगेट है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे, ठीक है, H3 इज़ कंजुगेट ऑफ H1, कंजुगेट ऑफ H1। जैसे मैंने अभी आपको लेकर के दिखाया ना, इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट लेकर के देखेंगे और किसी का भी आप कंजुगेट निकालेंगे तो एक दूसरे का कंजुगेट ही आएगा, ठीक है। यानी H1 H3 का आ गया तो H3 H1 का हो जाएगा, ठीक है। तो H2 H3 का हो जाएगा, H3 H1 का, इस तरीके से सब आपस में क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि एक तरह का जो SSG है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपस में कंजुगेट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, H1 H2 H3, यानी ये जो आपका 2 SSG है, 2 SSG, ठीक है, आर कंजुगेट टू ईच अदर, आर कंजुगेट टू ईच अदर, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब आइए हम लोग देखते हैं 3 SSG पे, ठीक है। नाउ जो 3 SSG है आपका, 3 SSG का मतलब है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 SSG इन S3 इज़, वो क्या होगा, तो वो H3 होगा, ठीक है। 3 ऑर्डर का एक ग्रुप ले लीजिए, तो आइडेंटिटी लेंगे, ठीक है, 1 2 3 लेंगे और 1 3 2, राइट।
तो ये 3 ऑर्डर का जो है एक सब ग्रुप है जो S3 में होता है, और आपको पता है क्या होता है, ये यूनिक सब ग्रुप है, ठीक है। यानी ये आपको एक ही पीस मिलेगा, जैसे 2 ऑर्डर का 3 पीस मिल रहा था H1 H2 H3, तो वैसा नहीं, बल्कि आपको 3 SSG का यानी 3 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिलता है, तो ये जो कि यूनिक है। और हमको पता है कि कोई भी अगर यूनिक सब ग्रुप है तो वो क्या होता है, वो खुद के ही कंजुगेट होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, जो यूनिक सब ग्रुप होता है, यूनिक सब ग्रुप इज कंजुगेट टू इटसेल्फ, खुद के कंजुगेट होता है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पे जो H3 है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कंजुगेट हो जाएगा, इज कंजुगेट टू इटसेल्फ, वो खुद के कंजुगेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि फाइनली क्या देखा हम लोगों ने कि जो S3 था, ठीक है, तो S3 में जो आपका 2 तरह का SSG था, एक था आपका 2 SSG और एक आपका था क्या 3 SSG, ठीक है। तो 3 SSG क्या हो गया, ये आपका सेल्फ कंजुगेट हो गया, चूँकि एक ही पीस है, ये हो गया हमारा सेल्फ कंजुगेट, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 SSG था, ये सब आपस में क्या हो गया, कंजुगेट हो गया, आर कंजुगेट टू वन अनदर, ठीक है, कंजुगेट टू वन अनदर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर जो 2 है वो हम लोग का क्लींस 4 ग्रुप का देख लेते हैं, राइट, ठीक है। तो क्या होता है वो, ठीक है। तो देखिए जो क्लींस 4 ग्रुप होता है, राइट, उसका ऑर्डर कितना होता है, उसका ऑर्डर 4 होता है, ये हम लोग जानते हैं। और इसमें ये खास बात है कि इसका जो भी एलिमेंट है वो सब क्या होता है, वो सब का सब इटसेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है। ये आप जानते हो कि क्लींस 4 ग्रुप में 4 एलिमेंट जो होता है, तो सारा एलिमेंट क्या होता है, इटसेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर इटसेल्फ इन्वर्स, ठीक है, इटसेल्फ इन्वर्स, बल्कि इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऑल एलिमेंट्स हैव, राइट, ऑल एलिमेंट्स हैव, ओके, ऑल एलिमेंट्स हैव इटसेल्फ इन्वर्स, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, इसलिए ये आपका बनाता है अबेलियन ग्रुप। क्या बनाता है ये, अबेलियन ग्रुप बनाता है, क्योंकि इसके पास में सारा एलिमेंट क्या होता है, इटसेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये जो क्लींस 4 ग्रुप है, जिसका ऑर्डर आप देख रहे हैं 4 है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इसके पास में 2 SSG होगा, यानी 2 साइलो सब ग्रुप होगा, ठीक है, ऑफ ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 4। तो आप समझिए ये खुद 4 ऑर्डर का ग्रुप है, और इसके पास में अगर कोई सब ग्रुप है ऑर्डर 4 का, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो खुद ग्रुप ही होगा, विच इज़ ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है, जो खुद ग्रुप ही होगा। क्योंकि ग्रुप का भी ऑर्डर 4 है और उसका सब ग्रुप भी 4 ऑर्डर करेंगे तो वो खुद वही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमको 2 SSG मिलना है वो क्या होगा, वो यूनिक होगा, क्योंकि वो खुद ग्रुप ही मिल रहा है, तो ग्रुप तो यूनिक ही होता है, ठीक है। तो यूनिक मिल रहा है, तो अगर यूनिक मिल रहा है तो अभी हम लोग पढ़े कि अगर कोई SSG यूनिक होता है तो उसका जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, खुद वही होगा। दैट मीन्स इस SSG का कंजुगेट खुद यही होगा, राइट। तो क्लींस 4 ग्रुप में याद रखिएगा कि एक SSG आपको मिलेगा, एक तरह का SSG, और वो यूनिक होगा, तो उसका कंजुगेट भी वो खुद ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3 इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, एक साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये Z6 है, ठीक है, मॉडुलो ग्रुप है, ये एडिशन मॉडुलो 6 पे काम करता है, और इसका ऑर्डर 6 होता है, ठीक है। तो 6 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको 2 × 3 आएगा। इसका मतलब इसके पास में 2 तरह का SSG होगा, एक 2 SSG होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, और एक 3 SSG होगा जिसका ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, याद रखिएगा क्या है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, और हम लोग ये जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप में जो SSG होता है वो यूनिक होता है, यानी एक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी 2 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो एक ही पीस होगा, 3 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो भी एक ही पीस होगा। तो साइक्लिक ग्रुप होगा इस तरह का, तो उसमें क्या होता है, यूनिक सब ग्रुप होता है, ठीक है, ऑफ ईच ऑर्डर, राइट। और अगर यूनिक सब ग्रुप है तो डेफिनेटली क्या है, वो सब आपका सेल्फ कंजुगेट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है उसमें जो भी SSG होता है वो सेल्फ कंजुगेट होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका सेकंड थ्योरम था, और ऊपर में फर्स्ट थ्योरम, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छे से याद रखिए कि फर्स्ट थ्योरम आपको ये बताता है कि कौन कौन सा SSG एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, और सेकंड थ्योरम ये बताता है कि अगर जो भी आपको SSG मिल रहा है,
अगर एक से ज़्यादा मिल रहा है तो वो आपस में कंजुगेट होगा, और यूनिक मिल रहा है तो वो क्या होगा, इटसेल्फ कंजुगेट होगा। ठीक है, तो इतना ही कुछ था। इसके बाद जो साइलो का थर्ड जो थ्योरम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कि वो आपको बताएगा कि एक तरह का एसएसजी कुल कितना मिल सकता है। ठीक है, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, तो वो हम लोग वहाँ से पता कर पाएंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।